तो आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थवान। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवान। अर्थवान, अर्थवाम का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम डायग्राम बना देते हैं पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये है इसका पेरिस्टोमियम। ये क्या है? ये पेरिस्टोमियम। और प्रोस्टोमियम इसकी ऊपर की तरफ फ्लैप के रूप में लगा रहता है माउथ के। और प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम के बाद आता है फिर फेरिंग्स। ठीक है, ढाई से लेकर चौथे खंड तक। तो एक दो तीन चार चौथे खंड तक क्या आएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद फिर आता है आठवें में, एट्थ खंड में जाइगो, गिजार्ड। आठवें खंड में क्या आएगा? गिजार्ड। और गिजार्ड के बाद फिर पांचवें खंड से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइनल सी का जो है वो 28वें खंड से कहाँ से पाएगा? 26वें खंड से 22वें खंड तक। 26वें खंड से 22वें खंड तक इंटेस्टाइनल चीका पाया जाता है। इसके बाद फिर इंटेस्टाइन में क्या पाया जाएगा? टिप्लोसोलर रीजन आ गया, टिप्लोसोल पाया जाएगा। और इसके बाद फिर पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर होता है इसका। टिप्लोसोलर रीजन, ये रहा टिप्लोसोलर रीजन। यहाँ पे टिप्लोसोल पाए जाएंगे जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। और ये पूरे इंटेस्टाइन है, गट। ठीक है, अब इसके नाम लिख लीजिए। ये है पेरिस्टोमियम, ये क्या है? प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम के बाद प्रोस्टोमियम के बाद पेरिस्टोमियम। जो भी माउथ, यहाँ पर ये है माउथ। माउथ कहाँ पर है? प्रोस्टोमियम पे। पेरिस्टोमियम। और यहाँ से यहाँ ढाई से लेकर चौथे तक ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स कहलाता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ढाई से लेकर फोर्थ तक। पेरिस्टोमियम तो फर्स्ट हो गया। जिसे पेरिस्टोमियम को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है ईसोफेगस। तो ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ से कहाँ तक हो गया? ईसोफेगस हो गया फिफ्थ से लेकर सेवेंथ तक। और यहाँ है गिजार्ड। ये हो गया एर्थ में, एर्थ सेगमेंट में। एर्थ सेगमेंट में गिजार्ड। और गिजार्ड के बाद फिर 9 से लेकर 14 तक इंटेस्टाइन। 9 से लेके 14 तक इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के बाद सॉरी स्टोमक। देखो इंटेस्टाइन तो आगे की है 15 से। स्टोमक, ये क्या होगा? स्टोमक। स्टमक हो गया 9 से लेके 14 तक स्टमक हो गया। इसके बाद 15 से ऑनवर्ड इंटेस्टाइन।
ये क्या है? 15 से ऑनवर्ड, मतलब आगे की तरफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हो गई। यहां से निकलते हैं इंटेस्टाइनल सी का। इंटेस्टाइनल सी का, सी की या सी का, सी का, इंटेस्टाइनल सी का निकलते हैं। ये होते हैं कहाँ से? 26वें खंड से लेकर उल्टे 22वें खंड तक। 22, 22 एंड डी 22 22। सही है। 26वें खंड से लेकर 22वें खंड तक आपके होते हैं इंटेस्टाइनल सी का। इसके बाद है टिफ्लोसोल। ये ना टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल पाए जाते हैं इसमें। ये टिफ्लोसोलर रीजन है। उसके बाद फिर पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन होता है। ठीक है। स्टमक में क्या कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? स्टमक में पाई जाती हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है कैल्सीफेरस, कैल्सीफेरस ग्लैंड, कैल्सीफेरस ग्लैंड। सिक्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिडिक ऑफ सॉइल। क्या करता है ये? सिक्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ सॉइल। सॉइल की एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो न्यूट्रलाइज करता है सॉइल की एसिडिटी को खत्म करता है। इंटेस्टाइनल सी का, इंटेस्टाइनल सी का क्या काम करता है? ये 26 से लेकर 22वें खंड तक होता है। और इसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव जूस इसमें से निकलते हैं। सिक्रीशन होता है। ठीक है, सिक्रीट, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। अब इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटेस्टाइन में 3 भागों में बांटा गया है। इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रीटिफ्लोसोलर रीजन, एक तो है प्रीटिफ्लोसोलर रीजन, प्रीटिफ्लोसोलर रीजन। दूसरा है टिफ्लोसोलर रीजन। दूसरा क्या है? टिफ्लोसोलर रीजन। और तीसरा है पोस्ट टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। तो पहला है टिफ्लोसोलर रीजन। ये है 15 से लेकर 26वें खंड तक। ठीक है, जहाँ पे 26वें खंड से 22वें खंड तक हमने इंटेस्टाइन सी का देखा था। यहाँ पे है 27वें खंड से लेकर 95वें खंड तक। और फिर 95वें खंड से ऑनवर्ड, ऑनवर्ड इस तरह से ये होते हैं। ठीक है, सेगमेंट से कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये हमने अब देख लिया। इसमें इसके बाद देखते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। इसके बाद आता है एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम जो होता है उसे नेफ्रीडिया द्वारा होता है एक्सक्रीशन। तो नेफ्रीडिया द्वारा देखेंगे कौन कौन से नेफ्रीडिया, 3 नेफ्रीडिया हमने बताए थे। फेरेंजियल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया,
और सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया तीन जगह, तीन यहाँ पर तीन टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं। तीन टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं। फेरिंजियल नेफ्रीडिया फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में होता है। इंटेगुमेंटल नेफ्रीडिया ऑल द सेगमेंट में होता है। एक्सेप्ट फर्स्ट टू। फर्स्ट टू। और ये कहाँ होता है? 15 से ऑनवर्ड। 15 से आगे के सब में होता है। ठीक है। अगला है एंटीरोनेफ्रिक। ये है एंटीरोनेफ्रिक। एंटीरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। ये कैसा है? एक्सोनेफ्रिक। दोनों कहते हैं एक्सोने। ये है एक्सोनेफ्रिक। एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। और ये है एंटीरोनेफ्रिक। एंटीरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं। और ये फेरिंजियल है तो ये गट में खुलेगा। ओपन इनटू गट। कहाँ खुलेगा? ओपन इनटू गट। और ये कहाँ खुलेगा? इंटेगुमेंट्री, ये आउटसाइड में खुलेगा। ओपन आउटसाइड ऑफ बॉडी। और ये गट में खुलेगा। ओपन इनटू गट। गट में खुलेगा। इसमें नेफ्रीडियोपोर नहीं पाए जाते। केवल नेफ्रीडियोपोर कहाँ पाए जाएंगे? इसमें पाए जाएंगे। नेफ्रीडियोपोर कहाँ पाए जाते हैं? नेफ्रीडियोपोर पाए जाते हैं प्रेजेंट। यहाँ पे एब्सेंट और यहाँ पर भी एब्सेंट। यहाँ पर भी एब्सेंट। ठीक है। एब्सेंट होते हैं दोनों जगह। केवल नेफिडियोपोर पाए जाते हैं इंटेगुमेंटी नेफिडिया में। ये वाटर कंजर्वेशन में क्यों? क्योंकि वाटर में बाहर से, बॉडी से बाहर निकालने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, और इंटेस्टाइन में डालने के लिए वाटर का कंजर्वेशन होता है। इसलिए ये हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। ये भी हेल्प करता है वाटर कंजर्वेशन। लेकिन ये डू नॉट हेल्प, ये नहीं हेल्प करता। डू नॉट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। इंटेगुमेंटी नेफिडिया वाटर कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करता, बल्कि केवल फेरिंजियल नेफिडिया, इंटेगु और सेप्टल नेफिडिया ही वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। तो हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। अब कहाँ कहाँ होते हैं, इनकी पोजीशन देख लीजिए। ये पहला हो गया। चौथे से होते हैं। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे से होने शुरू होते, चौथा, पांचवा, छठा। चौथा, चौथा, पांचवा, छठा। इस तरह से। तो यहाँ पर पाए जाएंगे फेरिंजियल नेफिडिया। यहाँ क्या पाए जाएंगे? फेरिंजियल नेफिडिया। ठीक है। इसके बाद फिर इंटेगुमेंटी नेफिडिया सब में पाए जाते हैं।
15 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, इस तरह से फिर आगे की तरफ 15, 16, 17, 18, 19 और आगे की तरफ। ये सेप्टल नींव 15 से ले आगे पाए जाते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया 15 से आगे पाए जाते हैं। चौथे, पांचवें, छठे में फेरेंजियल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। और ये दोनों कैसे होते हैं? जो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एंटोनेफ्रिक, एंटीरोनेफ्रिक, एंटीरोनेफ्रिक। और ये भी हो गया एंटीरोनेफ्रिक, एंटीरोनेफ्रिक। एक्सोनेफ्रिक केवल एक ही है, और वो है आपका ये गिजार्ड, गिजार्ड से आगे स्टोमक, स्टोमक से आगे फिर आपका ये होगा इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर सब जगह क्या पाए जाएंगे? यहाँ सब जगह पाए जाएंगे ये सब जगह पाए जाते हैं इंटेगुमेंटी नेफिडिया। ये क्या है? ब्लैक रेड कलर से हम बना रहे हैं इंटेगुमेंटी नेफिडिया। ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, पहले दूसरे को छोड़कर, फर्स्ट टू को छोड़कर, फर्स्ट टू को छोड़कर तीसरे चौथे से लेकर ये सब में पाए जाते हैं। कैसे हैं ये? इंटेगुमेंट्री नेफिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं। और ये एक्सोनेफ्रिक होते हैं, एक्सोनेफ्रिक होते हैं। और इनमें नेफ्रोपोर, नेफ्रीडियोपोर्स पाए जाते हैं, नेफ्रीडियोपोर्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके आगे बढ़ते हैं फिर अब हम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम देख लीजिए इसका। ये क्लोज टाइप का होता है। कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें फोर चैम्बर, फोर हार्ट होते हैं, फोर हार्ट होते हैं, फोर पेयर, फोर हार्ट ने 8 हार्ट होते हैं। फोर पेयर लिखिए, फोर पेयर, फोर पेयर हार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजोल्व होता है। ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं कहाँ कहाँ? 4, 5, 6 में। 4, 5, 6 सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और 4, 5, 6 में ही हमारा फेरेंजियल नेफिडिया पाया जाता है। लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड पाई जाती हैं 26वें खंड से ऑनवर्ड, 26वें खंड से ऑनवर्ड यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड पाई जाती हैं। ऑनवर्ड 26वें ग्लैंड से आगे की तरफ हमें 26वें खंड में और 26वें से लेकर आगे की तरफ सेगमेंट में हमारे पर लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक तो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स
और ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स क्या होती है इसके बारे में। ये डोर्सल ब्लड वेसल्स, लॉन्गिट्यूडनल कैसी होती है, डोर्सल ब्लड वेसल्स लॉन्गेस्ट होती है। और ट्रांसफर ब्लड वेसल कौन से, लेटरल, लेटरल हार्ट में, हार्ट होती है, टू पेयर होती है। ट्रांसफर ब्लड वेसल टू पेयर लेटर हार्ट होते हैं, सेवेंथ में, नाइन्थ में, सेवेंथ में और नाइन्थ में। इस सेगमेंट में यहाँ पर लेटरल हार्ट पाया जाता है, इसी को हम ट्रांसफर ब्लड वेसल्स लेटरल हार्ट बनाती हैं। और ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वेंट्रल ब्लड वेसल्स ये एक होती है, सिंगल होती है, एक केवल। लेट्रो ईसोफेजियल होती है, लेटेरो ईसोफेजियल, फेजियल ब्लड वेसल्स, लेटर एसिफिजियल ब्लड वेसल्स, ये पेयर्ड में होती हैं। लेटरो एसिफिजियल एक पेयर होती हैं, वन पेयर होती हैं, लेटल साइड में होती हैं। ईसोफेजियल की लेटल साइड में होती है लेटरो ईसोफेजियल ब्लड वेसल्स। सुप्रा ईसोफेजियल के ऊपर होती हैं, सुप्रा ऊपर की तरफ, जैसे कि सुप्रा ईसोफेजियल, सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल्स ये भी एक होती है, ऊपर की तरफ होगी, एक ही होगी, सिंगल होती है, स्मॉलेस्ट होती है, सिंगल होती है और स्मॉलेस्ट होती है। और सब न्यूरल ब्लड वेसल्स ये नीचे की तरफ होती है, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स ये कैसी होती है, सिंगल, सिंगल होती है, एक होती है। इधर देख लीजिए, इधर लेटरल हार्ट बनाती है, सेवेंथ नाइन्थ में लेटरल हार्ट बनाते हैं। इसके अलावा लेट्रो, लेट्रो ईसोफेजियल हार्ट, लेट्रो ईसोफेजियल हार्ट बनाता है, टू पेयर होते हैं ये। लेट्रो ईसोफेजियल हार्ट क्या कैसे होते हैं, दो पेयर होते हैं, और ये ट्वेल्थ में और थर्टीन में, थर्टीन में सेगमेंट में पाए जाते हैं। ट्वेल्थ में और थर्टीन में सेगमेंट में लेट्रो ईसोफेजियल हार्ट पाए जाते हैं। एंटीरियर लूप बनाते हैं, एंटीरियर लूप बनाते हैं, एंटीरियर लूप बनाते हैं 10वें सेगमेंट में और 11वें सेगमेंट में। 10वें और 11वें सेगमेंट में ये एंटीरियर लूप बनाते हैं, और ये भी दो पेयर होते हैं, ये भी दो पेयर होते हैं। तो ये सब दो दो पेयर होते हैं, लेटरल हार्ट, लेटो इसोफिजियल हार्ट और एंटीरियर लूप। ठीक है, सेवेंथ में और नाइन्थ में लेटरल हार्ट होता है, टेंथ में इलेवेंथ में एंटीरियर लूप होता है। उसके बाद 12वें और 13वें में लेटरो लेटिरो इसोफेजियल हार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लीजिए इसमें। इसके बाद आता है इसका डायग्राम। इसके डायग्राम में देखिए कि इस तीनों को हम सबको डायग्राम में बना देते हैं। ये हो गया माउथ आपका, कॉकरोच का माउथ, अर्थवर्म का माउथ हो गया। उसके बाद फिर फेरिंग्स हो जाता है। इसके बाद फिर ईसोफेगस हो जाता है, और ईसोफेगस के बाद फिर ये आ जाता है गिजार्ड, ये आ जाता है गिजार्ड। गिजार्ड के बाद इंटेस्टाइन आती है, और इंटेस्टाइन के बाद फिर, सॉरी, गिजार्ड का स्टोमक आता है, स्टोमक के बाद फिर इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डोर्सल ब्लड वेसल बना लेते हैं। ये है डोर्सल ब्लड वेसल्स, और ये आती है आपकी वेंट्रल ब्लड वेसल्स।
ये आती है वेंट्रल ब्लड वेसल्स। ठीक है। ये डोर्सल ब्लड वेसल से लेके वेंट्रल ब्लड वेसल की तरफ सातवें खंड में, सातवें खंड में और नवीं खंड में, आठवें में तो गिजार्ड होता है, तो सातवें और नवीं खंड में आपका लेटरल हर्ट पाई जाती है। लेटरल हर्ट पाया जाता है, तो लेटरल हर्ट बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका लेटरल हर्ट सेवेंथवें खंड में और नाइन्थवें खंड में, सेवेंथ में और नाइन्थवें खंड में लेटरल हर्ट पाया जाता है। तो ये आपका हो गया लेटरल हर्ट सेवेंथ एंड नाइन्थ, सेवेंथ और नाइन्थ में खंड में लेटरल हर्ट पाया जाता है। और आठवें में गिजार्ड होता ही है। और ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के ऊपर की तरफ पाई जाएगी, ऊपर की तरफ पाया जाता है। आपका लेटो ईसोफिजियल और ये लेटरो फिजियल हर्ट पेयर्ड में, और ये पेयर्ड होता है। इसके बाद पाया जाता है सुप्रा ईसोफिजियल, सुप्रा ईसोफिजियल भी बना ली यहीं पे ही, सुप्रा ईसोफिजियल, ये सुप्रा ईसोफिजियल हो गया। सुप्रा ईसोफेजियल, समझ में आ रहा है ये, सुप्रा ईसोफेजियल। इसके बाद अब आगे बनेगा, सुप्रा ईसोफेजियल हो गया, लेटरो ईसोफेजियल हो गया, लेटरल हार्ट हो गया इसमें। अब इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर सफेद से बना देते हैं लूप, दो लूप बना देंगे, नाइन का टेंथ और टेंथ और 11 में, 10 11 में लूप बनाए थे हमने। ठीक है। ये लूप बनाने के बाद फिर अगले 12 13 में हम क्या बनाएंगे, 12 13 में बनाएंगे हम, 12 13 में बनाएंगे लेट्रो ईसोफिजियल हर्ट, लेट्रो ईसोफिजियल हर्ट, ये दो एक पेयर होते हैं। ये कैसे होते हैं, लेट्रो ईसोफिजियल हर्ट, ये दोनों लेटेरो ईसोफेजियल हर्ट, लेटो ईसोफिजियल हर्ट है। ये हर्ट नहीं है, हर्ट इधर है, ये हर्ट नहीं है, हर्ट तो इधर है। हर्ट जो होते हैं वो सारे के सारे लेटर वो ट्रांसवर्स में आते हैं। ठीक है। इसके बाद सब न्यूरल ब्लड वेसल्स, जो नर्व के नीचे पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। तो ये ग्रीन कलर से बना देते हैं इसको हम, यहाँ से जाएगी और ये सब न्यूरल ब्लड वेसल्स, ये सब न्यूरल ब्लड वेसल्स, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और ये क्या है, डोर्सल ब्लड वेसल्स, और ये क्या है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स। और डोर्सल ब्लड वेसल्स को जोड़ने वाली, वेंट्रल ब्लड से डोर्सल ब्लड से वेंट्रल ब्लड को तरफ जोड़ने वाली जो भी, इसको हम कहते हैं डोर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड, डोर्सो इंटेस्टाइनल, और इंटेस्टाइनल को ये कवर कर रही है, इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स, डोर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है डायग्राम सारा। ठीक है। यहाँ पर ये
7 8 9, ये 10, ये 11 और ये 12 और ये 13, इस तरह से देखने को हमें मिला था। 12 13 में, 10 11 में एंटीरियर लूप, और ये सब ये क्या है, एंटीरियर लूप। एंटीरियर लूप 10 11, 10 में और 11 में। लेटो इसे फिजल हट 12 13 में। ठीक है, तो ये डायग्राम हो जाता है इस तरह से। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे बाद में। 20 सेकंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ तक का रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें यूट्यूब